अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर फेज का चैप्टर नंबर 14 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो है ये हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर उससे मास से डिवाइड कराएं तो क्या आंसर आता है। तो ये डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा है इलेक्ट्रॉन को, वो हैं जे जे थॉम्सन। तो उन्होंने किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को किया है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो चार्ज टू मास रेशो है किसी भी पार्टिकल का, वो डिटरमाइन किया था जे जे थॉम्सन ने। ठीक है, और हम जो बात कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वो तो किया ही जे जे थॉम्सन ने था बाय एन अपरेटस, एक अपरेटस के जरिए किया था, विच कंसिस्ट ऑफ हाईली इवैक्यूएटेड पियर शेप्ड गिलास बल्ब था। एक पियर की शेप वाला गिलास बल्ब था और जिसमें जो है वो काफ़ी सारी मेटल इलेक्ट्रोड्स सील की गई थी। ठीक है, इस फिगर के ज़रिए देख लो, यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए जे जे थॉम्सन ने जो है वो पता किया था चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है वो फिलामेंट है और जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है ताकि और स्टडी किया जा सके, जो भी हम फिगर के अंदर और देख लेते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप एक्चुअल ऑपरेटर्स की शक्ल भी देख लो। तो इसी किस्म के एक ग्लास ट्यूब इस्तेमाल की थी जे जे थॉम्सन ने। अच्छा जी, सो हम समझ लेते हैं यही वो गिलास ट्यूब है जिसमें यहाँ पर सामने की तरफ स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, ये स्क्रीन वाली साइड है। यहाँ पर एक फिलामेंट लगा है जो कि यहाँ पर एक जो मेटल सरफेस है उसको गर्म करेगा ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हों। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए जो सिलेंडर है यहाँ पर हमने एक होल किया हुआ ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हों वो इस होल से ही सिर्फ निकल सकें, यानी कि फैले नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में इमिट हों। और फिर हम क्या करते हैं एक्चुअली, यहाँ से हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पर हम पॉजिटिव प्लेट अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होते हैं। और फिर यहाँ पर भी जो ये ए और बी जो हैं, ये दोनों प्लेट्स जो हैं इनके दरमियान में हमने होल किए हुए हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक बीम की शक्ल में यहाँ से आगे की तरफ जाएँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैथोड है और बाकी ये दोनों जो मेटल प्लेट्स हैं एनोड का काम करती हैं। और दरमियान में होल इसी वजह से किया गया है कि इलेक्ट्रॉन की एक बीम हो जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आएगी, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है तो जहाँ पर भी जाके वो बीम टकराएगी तो आप देखोगे वहाँ पर एक ग्लो या एक पॉइंट सा नज़र आएगा जो जाहिर करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम टकरा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एक बीम जाती है और स्क्रीन पर इस पॉइंट पर टच करती है। लेट से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकले होंगे, लेकिन क्योंकि हमने होल किया हुआ था तो इन होल्स के थ्रू होते होते वो यहाँ पर आके स्क्रीन पे टकरा गए। यहाँ पे आके टकराए तो हमने नाम दे दिया उसका पॉइंट ओ का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, अब हम स्टडी कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉइल्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी और जो क्रॉस है, मैंने पहले ही बताया, क्रॉस शो करता है हमेशा इन टू को, यानी कि अभी फ़िलहाल आप जो इस क्रॉस को देख रहे हो तो एक क्रॉस जाहिर कर रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं, आपकी पीसी की या जो भी मोबाइल की स्क्रीन है उससे अंदर की तरफ जा रही हैं। तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब हमने सेम उसी तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट कराना है और स्टडी करना है कि वो कहाँ पर पहुँच जाती है। तो हम ये देखते हैं कि अब जो बीम है वो यहाँ से जाते जाते जैसे ही पहुँचती है इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है, तो हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें जो है वो फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स की वजह से वो बेंड होकर इस पॉइंट पर आके स्क्रीन पर नज़र आएगा। पहले यहाँ सेंटर में नज़र आ रहा था, अब यहाँ पे नज़र आएगा। लेट से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ डैश का। तो बस हम यही चीज़ नोट करते हैं कि वो ओ पर था, पहले ओ डैश पे था। फिर हम क्या करते हैं कि ये देख लो, दोनों को पहले ओ पे जाके टकरा रहा था, ओ डैश पे, और हमें ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं किसी तरीके से कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। और जैसे ही हम डिस्टेंस वगैरह मेजर कर लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी जो हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि फिलहाल हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे, एक था विदाउट मैग्नेटिक फील्ड और एक है विद मैग्नेटिक फील्ड जो कि है ओ डैश। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर वी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था हमने डिस्क के दरमियान में, डिस्क वी और फिलामेंट के दरमियान में, यहाँ से जो मैंने बताया था, तो जो काइनेटिक एनर्जी है हर एक इलेक्ट्रॉन की वो इस फॉर्मूले से शो की जा सकती है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²,
और वी ई कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 12 में काफ़ी पढ़ चुके हैं। वर्क डन बराबर होता है Q इंटू वी के, ठीक है। Q क्या चीज़ है, Q शो करता है चार्ज को और V शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इस वजह से हमने यहाँ पे E लिख दिया, और बाकी पोटेंशियल डिफरेंस अपनी जगह पर है V पर। सो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा V इंटू ई के। और थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो V स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 वी ई अपॉन एम, और अगर हम V की वैल्यू पता कर लें तो ये आ जाएगा √2 VE अपॉन एम। ये जो V लिखा हुआ है ये आपको मालूम ही होगा, ये जो है वो शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, और ये जो है यहाँ पर कैपिटल V शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये एक फॉर्मूला वेलोसिटी का आगे जो कि हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, E आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E कांस्टेंट वैल्यू है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन अभी तो फिलहाल समझ लो हमें रेशो पता करना है, इसी चार्ज टू मास रेशो, यानी कि E अपॉन एम ही हमें फाइंड करना है। और जो वेलोसिटी है उसको हमने V से शो किया हुआ है। अच्छा जी, जो बीम स्ट्राइक कर रही थी स्क्रीन पर, जो कि कोटेड थी किसके, जिंक सल्फाइड के, आफ्टर पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट से गुजरते हुए, तो स्पॉट प्रोड्यूस हुआ था ऊपर, ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, ये रहा, ठीक है। हमने पोजीशन को नोट कर लिया जैसे कि मैंने समझा चुका हूँ पहले से। अब हमने क्या करा, फिर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मेक देम मूव इन अ कर्व पाथ, वो एक कर्व पाथ पर मूव करते हैं, यानी कि स्ट्रेट जाते जाते ओ डैश की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो जो लाइट स्पॉट है वो उसे ओ डैश की तरफ चला गया, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसने काम किया एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, उसने काम किया है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से, क्योंकि देख लो सर्कुलर पाथ में मूव करवाया है। हमें पता है एक फॉर्मूला जो हम ड्राइव कर चुके हैं, चार्ज होना, अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो फोर्स है ये F इज इक्वल टू QVB, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, Q के बात हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, तो Q की जगह पर हम यहाँ पे लिखेंगे E, ठीक है। और ये V वेलोसिटी था, तो V वेलोसिटी आ गया, और B आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और F क्योंकि हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। एक V से एक V को हम कैंसिल करवा देंगे, और फिर E अपॉन एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो E अपॉन एम आ जाएगा V अपॉन बी आर के। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया चार्ज टू मास रेशो, E अपॉन एम, यही होता है चार्ज टू मास रेशो। बट प्रॉब्लम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हम खुद अप्लाई करेंगे, हमें मालूम है। वेलोसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। देखो EM फाइंड किया जा सकता है, रेडियस R की वैल्यू पता हो जिस सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है तो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीक़ेकार क्या है, बेटर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग V क्या है। देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है वो प्रोड्यूस कराई है प्लेट्स के दरमियान बाय अप्लाइंग ए सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस टू एग्जर्ट अ फोर्स EE, वही जो मैंने बताया ना QE के बराबर, ठीक है। हमें पता है जो फोर्स होती है, जो का फॉर्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, F बराबर होता है Q इंटू E के, ठीक है। ये आ गई Q इंटू E, जो कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन में ही पढ़ी थी, F बराबर होता है Q इंटू E के। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो चार्ज की जगह पे स्मॉल ई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा E इंटू E ऑन इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है ना, हमने मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। द पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और उसको हमने एडजस्ट करा कुछ इस तरीके से कि दोनों फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाएं। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की थी वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दें, तो जो स्पॉट है जो O डैश पे गया था वो दोबारा से कहाँ चला जाएगा, O पर। देखो, ये बात तो पता है ना कि स्पॉट जो है वो O डैश से O से O डैश की तरफ कब गया था। फॉर एग्जाम्पल O तो बिल्कुल सामने था, O से O डैश की तरफ कब गया था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो पॉइंट दोबारा चला गया O पर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि Q इंटू E बराबर हो सकता है BEV के। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो मैंने बताया, EE अभी भी कैलकुलेट करी थी, F इज इक्वल टू QE के बराबर होता है, Q की जगह पे E आ जाएगा, और ये आ गया BEV, ये होती है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकाल लें तो ये बराबर आ जाएगा E अपॉन B के, ठीक है। यहाँ पे देख लो चार्ज तो कैंसिल ही हो गया ना, तो अगर मुझे V की वैल्यू चाहिए तो E अपॉन B के बराबर आ जाएगा। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2, और हम पुट कर सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो आंसर आ गया E अपॉन एम इज इक्वल टू E अपॉन बी स्क्वायर आर।
तो जो प्रॉब्लम थी v की वैल्यू फाइंड करने की, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने की, वो सॉल्व हो गई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम खुद अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम खुद अप्लाई करेंगे, और स्पॉट कितना मूव करता है उसे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। जैसे ही ये वैल्यूज़ हमें पता होंगी, बहुत सारे मरतबा हम इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ के लिए। तो नतीजे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उन वैल्यूज़ को पुट करके, तो हमें E/m मिल जाएगा, चार्ज टू मास रेशो। और E/m हमेशा बराबर आएगा 1.75888 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करके देखो, चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और मास की वैल्यू 9.1 एक्सपोनेंट -31, तो सेम आंसर आएगा 1.75888 10⁻11 किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम।